हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से हम आज इंडेफिनिट आर्टिकल्स का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आ गए हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इंडेफिनिट आर्टिकल्स को आज हम लोग फिनिश करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स के कितने सारे यूजेस थे और उस यूजेस को हम लोगों ने आज देखने हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक को इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं और दूसरे को डेफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया यूज ऑफ ए एन, और आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ द का जो बचा हुआ पार्ट। तो आज सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि जो गल्फ के नेम है, जो खाड़ी होता है। खाड़ी मीन्स होता है कि समुद्र का एक भाग होता है जहाँ पे नदियाँ जो होती है वो आकर समुद्र में गिरती है, तो उनको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी का नाम सुना होगा। तो गल्फ और बंगाल या खाड़ी के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा। जैसे द गल्फ ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, द गल्फ ऑफ फारस बोल सकते हैं। तो जब भी गल्फ का नाम आए या खाड़ी का नाम आए तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि पर्वत श्रेणी। देखिए रेंजेज ऑफ माउंटेन है। पर्वत श्रेणी का मतलब होता है कि कोई एक पर्वत नहीं है, रेंज है। जैसे हिमालय जो है वो रेंजेज ऑफ माउंटेन है। हिमालय जो 3 श्रेणी में है, अगर हिमालय को देखोगे तो इस तरह से वो 3 श्रेणी में है। फ्रॉम जम्मू से लेके कहाँ तक, ये आपका अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो इस पूरी रेंज को ही हम लोग कहते हैं पर्वत श्रेणी। और हिमालय सिर्फ ये वाला तो नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जम्मू से लेकर कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश जो फैला हुआ है, उस पूरे श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं, रेंजेज ऑफ माउंटेन बोलते हैं। तो दुनिया में जितने भी रेंजेज ऑफ माउंटेन्स हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द हिमालयाज, ये दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है। द वर्ल्ड का हाईएस्ट जो पीक है वो इसी में है, जिसका नाम क्या है, एवरेस्ट है। और दूसरा देखोगे द एंडीज। एंडीज जो है वो साउथ अमेरिका में है। एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका सब कॉन्टिनेंट में है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी, लंबाई में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर पर्वत श्रेणियों के नाम आएंगे, जैसे यूराल है यूरोप में, तो उसके आगे भी द लगाएगा। तो जितने भी रेंजेज ऑफ माउंटेन्स हैं उसके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि द्वीपपुंज। आप द्वीपपुंज को समझ सकते हैं कि आइलैंड बोलते हैं, जहां पे लोग गर्मियों में क्या बिताने जाते हैं, छुट्टियां बिताने जाते हैं ना भाई। तो गर्मियों में जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो अपनी छुट्टियां बिताने जहां जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड। आइलैंड एक ऐसा भाग होता है जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है और बीच में ये बहुत ही सुंदर सा नज़ारा होता है जहाँ पे बीच होते हैं, लोग नहाते हैं। दुनिया में सबसे फेमस जो आइलैंड है वो कहाँ है, मालदीव्स का है। कहाँ है, मालदीव्स तो आइलैंड का ही देश है। और ज़्यादातर जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स वगैरह हैं या जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, मालदीव जाते हैं। तो आइलैंड जो होता है, जैसे भारत के पास भी आइलैंड है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। तो जो आइलैंड के नाम से हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप, द मालदीव्स, ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं दुनिया में। जितने भी द्वीप हैं उसको अंग्रेजी में आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं, आइलैंड पढ़ते हैं, एस साइलेंट होता है। तो आइलैंड के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगर आप नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मरुभूमि। मरुभूमि मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान। क्या, रेगिस्तान। तो दुनिया में जितने भी रेगिस्तान हैं, डेजर्ट हैं, उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। भारत में भी एक रेगिस्तान है जिसका नाम क्या है, थार। क्या नाम है बाबू, थार। भारत और पाकिस्तान में जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या है, थार है। और इसी नाम से महिंद्रा ने एक कार भी, एक एसयूवी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, थार है। इसका मतलब वो बालू में भी चल सकता है, रेत में भी चल सकता है, पानी में भी चल सकता है, कहीं भी उसको आप चला लेंगे। वो इस तरह से डिजाइन और बनाया गया है कि वो कहीं भी चल सकता है। तो उसी भारत का जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसी के नाम से उस गाड़ी का नाम रखा गया है थार। क्या रखा गया बाबू, थार। तो ये भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, भारत के राजस्थान राज्य में है। दूसरा है सहारा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डेजर्ट है वो अफ्रीका में है। और अफ्रीका का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है उसका नाम क्या है, सहारा। उसका नाम क्या है, सहारा। सहारा अफ्रीका में है, थार इंडिया में है। गोबी, गोबी भी एक रेगिस्तान है, मंगोलिया में है। कहाँ पे है, मंगोलिया। मतलब जहाँ भी रहे, अगर डेजर्ट का नाम है, रेगिस्तान का नाम है, मरुभूमि का नाम है,
तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अरे जहाज, अब जहाज का मतलब होता है शिप, जो पानी में चलता है। तो पानी में चलने वाले जहाज हो या हवा में उड़ने वाले जहाज हो, जो भी जहाज हो, या तो पानी में चलने वाले जहाज हो या हवा में उड़ने वाले जहाज हो, तो जहाज़ों के नाम के पहले, एरोप्लेन के नाम के पहले, शिप के नाम के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अगर आप नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे ये कावेरी, ये भारत का एक शिप है। क्या है? एक जहाज है, जो जंगी जहाज है, जो भारत की नौसेना के पास है। तो जितने भी शिप होते हैं उनके भी नाम होते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही महान नाम सुना होगा, एक शिप का नाम सुना होगा, टाइटैनिक। क्या नाम सुना होगा? टाइटैनिक। तो टाइटैनिक नाम सुना? तो टाइटैनिक भी एक शिप का नाम था, तो इसके आगे भी द लगाएंगे, जो कि डूब गया था, तो द टाइटैनिक होगा। द विक्रांत होगा, भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत जो है वो विमान नहीं है, वो जहाज है, शिप है, जिसका नाम क्या है? विक्रांत है। जैसे एयर इंडिया, भारत का हवा में जो सेवा देने वाली कंपनीज है, जो ये व्यक्तियों को, वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते विदेशों में, उसका नाम क्या है? एयर इंडिया, इंडिगो। तो जो भी जहाज हो, मतलब शिप्स हो, पानी में चलने वाले हो या हवा में उड़ने वाले हों, उन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर, दुनिया में जितने भी न्यूज़पेपर हैं, अलग अलग कंट्रीज में आपको पता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही न्यूज़पेपर आता है, दुनिया भर में हर एक कंट्रीज का अपना अपना न्यूज़पेपर है, और न्यूज़पेपर के भी नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आर्टिकल, न्यूज़पेपर चाहे छोटी जगह का हो या बड़ी जगह का हो, या आपके मार्केट में सिर्फ वो न्यूज़ पेपर छपता हो, अगर वो न्यूज़पेपर है तो इसका मतलब क्या है? वो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे भारत में देखिए, द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और भी बहुत सारे जितने भी हैं, भारत ही नहीं विश्व भर में जितने भी समाचार पत्र हैं, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर है? चलिए, वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसे यंत्र जिससे हम लोग संगीत उत्पन्न होता है, जिससे संगीत पैदा किया जाता है, उन सारे यंत्रों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो जहां भी है, जैसा भी है, जिस देश का भी है, किसी भी कोने में है, अगर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इसका मतलब है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेगा। आप देखिए, सबसे तबला जो बिहार में बहुत फेमस है, गिटार जो लड़कों को बहुत पसंद है ना, टन, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हारमोनियम, फ्लूट्स है ना, सितार, ढोल, जितने भी ऐसे यंत्र हैं, कैसियो, जिससे म्यूजिक उत्पन्न होता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे क्या होता है? संगीत का धुन तैयार होता है। उन सारे यंत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला है कि ऐतिहासिक स्थान या मकान। ये मकान है, माकन नहीं है, सॉरी, मकान है, बिल्डिंग है। ऐतिहासिक स्थान हो या ऐतिहासिक बिल्डिंग हो, ऐसी जगह जो इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, यहाँ जो कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जो ऐसी जगह जो ऐतिहासिक होगी, या ऐसी बिल्डिंग जो विश्व भर में जिसको मान्यता प्राप्त है, ऐतिहासिक बिल्डिंग या ऐतिहासिक जगह के नाम के पहले हिस्टोरिकल प्लेस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक हिस्टोरिकल प्लेस है जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम है, जहां पे ईसा का जन्म हुआ था। तो ईसा के जन्म होने के कारण वो जगह ऐतिहासिक हो गई, इसलिए यहां पे आगे द जेरूसलम लगाएंगे। द गया है, गया आपको पता होगा बिहार में एक जिला है, एक शहर है, जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये जगह क्या हो गया? हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। तीसरा है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ताजमहल है, जो पूरी दुनिया में अपने सुंदरता के लिए, वैभवता के लिए विख्यात है। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो गया, जिसे इसके आगे दा लगाएंगे। द रेड फोर्ट है, भारत की शान है, जहाँ से हम हर वर्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं, जहाँ से हम पूरे देश को संदेश देते हैं। उस एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। तो जितने भी हैं, ऐसा नहीं इसमें तो 2-4 लिखे, जितने भी ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं या ऐतिहासिक प्लेसेस हैं, उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करा जाता है।
अब द का प्रयोग आविष्कार, इन्वेंशन, जो आप इन्वेंशन कर रहे हैं, जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है ना, जो भी माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, जो भी इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार की गई वस्तुओं के पहले द का प्रयोग होता है। द टेलीविज़न है, द टेलीफोन है, द माइक्रोस्कोप, द स्टेथोस्कोप, द टेलीस्कोप, तो जितने भी इन्वेंटिव क्या है, आविष्कारक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, आविष्कार की गई वस्तु है, उन सब के पहले, उन सब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। क्या है? नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है। अगर ये वाला कंडीशन आ रहा है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के स्ट्रक्चर में फर्स्ट नाउन का पहले द का प्रयोग होता है, आपको हम लोग जब केस पढ़ाए थे, इस सिचुएशन में पढ़ाए थे कि नाउन हो प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर आता है तो फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अगर इस तरह का आपका स्ट्रक्चर आ रहा है तो हम लोग फर्स्ट आर्टिकल पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा द का प्रयोग जो है संग्रहालय, म्यूजियम्स, लाइब्रेरी, होटल, भोजनालय, रेस्टोरेंट, है ना, नाटिका गृह मतलब जिसको थिएटर्स बोलते हैं, क्लबों, सिनेमा घरों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। म्यूजियम्स के नाम के पहले, लाइब्रेरी के नाम से पहले, क्लब्स के नाम के पहले, होटल्स के नाम के पहले, रेस्टोरेंट के नाम के पहले, तो इन सारे जो थिएटर्स हैं उनके नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द ब्रिटिश म्यूजियम है, द पटना म्यूजियम है, द ब्रिटिश है लाइब्रेरी है, द अशोका होटल है, द ताज महल होटल है, तो जितने भी ये सारे जगह हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। 22वां है द का प्रयोग उन सार्वजनिक स्थानों के नाम के पहले होता है। द का प्रयोग ये जो नीचे दिए गए सार्वजनिक प्लेस है, जैसे कि चिड़ियाघर है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बैंक है, उसके पहले द का प्रयोग होता है ना, द सेंट्रल बैंक, द स्टेट बैंक, द नेशनल हाईवे, NH है, जो सार्वजनिक प्लेसेस हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल द, लेकिन सबका नहीं, यहाँ पे जो लगभग लिखा हुआ है इतना ही करना है। अगला आते हैं, देखिए लास्ट में हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है, तो आप क्लास 12 आर्ट्स के लिए हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए यहाँ जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और एक और बात हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, उर्दू की भी क्लास होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्ट्स में, इंटर में बहुत अच्छा मार्क्स के साथ साथ एक अच्छा नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें। सिर्फ 999 में, 999 में हमारा बैचेस स्टार्ट है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, क्या क्या फैकल्टीज़ है, लाइव क्लासेस मिलेगा, क्लास का PDF मिलेगा, डाउट क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हो जाएगा। आपको अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे दिए जो कॉन्टेक्ट नंबर है इस पे कॉल करना है और आपको ये क्लास क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो माय डियर चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले होता है। जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है, क्या है, जैसे ये हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। द आर्म है, द लेग्स है, द हार्ट्स है, द आईज है ना, द एयर, द किडनी, जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसी टाइटल या पोस्ट के नाम के पहले, टाइटल पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो तो पोस्ट या टाइटल के पहले द का प्रयोग होता है। अब ये देखो टाइटल पोस्ट वाला नाम है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, द होम मिनिस्टर। तो जो अगर पोस्ट को दिखाना हो, कोई पोस्ट के पद पे है ना, तो उसके नाम के पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। अब कह रहे जब किसी प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ होता है, अगर किसी एक प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ होगा तो वैसी परिस्थिति में भी जो बाद वाला प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्या समझे, अगर एक प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन, तुलना किसी दूसरे प्रॉपर नाउन से हम करते हैं तो लास्ट वाला जो प्रॉपर नाउन होगा उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग
किया जाता है। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना समान वर्ग के किसी दूसरे, और यहाँ पे एक जो कंडीशन है कि वो जो कंपैरिजन समान वर्ग में होता है, मतलब इक्वलिटी में होता है। अगर एक बहुत डिफरेंस है तो उनके बीच हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और समान वर्ग के प्रॉपर नाउन में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो लास्ट वाले जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे देखिए आप, मुंबई इज द लंदन ऑफ इंडिया, तो मुंबई का जो कंपैरिजन है लंदन से किया गया है और दोनों ही प्रॉपर नाउन है और दोनों समान है, दोनों एक बड़ा बड़ा सिटीज है, उनके बीच कंपैरिजन हो रहा है। तो मुंबई को भारत का क्या कहा जाता है? लंदन कहा जाता है। अब्दुल कलाम इज द न्यूटन ऑफ इंडिया, तो अब्दुल कलाम की तुलना किससे की गई है? बताइए, न्यूटन से की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम जो था उनकी तुलना, जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट मिसाइल मैन थे, इनकी तुलना किससे की गई है? न्यूटन से। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन है, दोनों के बीच इक्वलिटी है कि दोनों बहुत आला दर्जे का क्या है? साइंटिस्ट था, तो इनके बीच तुलना हो रही है। इसलिए यहां पे जो दूसरा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इतने सारे बातें आपको याद रखनी है, और आप इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है? तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।